अगर आप लोगों से पूछोगे आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है तो ज़्यादातर आपको ये सुनने मिलेगा मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और फिर आप उनसे पूछोगे उसके लिए आज का क्या प्लान है तो ज़्यादातर लोग के पास आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका माइंड पीस और फोकस नहीं रहता है किसी भी एक चीज़ के ऊपर। तो आज हम लोग जानेंगे एक मॉन्क कैसे सोचते हैं अपने लाइफ को अज्यूम कर कर और उनका माइंड क्यों इतना पीस, विजडम और क्लियर रहता है। जय शेट्टी बताते हैं अगर आपको इनोवेटिव करना है तो इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस से सीखना चाहिए। अगर आपको बेस्ट स्टेज परफॉर्मेंस बनना है तो ऋतिक रोशन, माइकल जैक्सन से सीखना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने माइंड को पीस, काम या किसी पर्पस के लिए अपने माइंड को शार्प करना है तो आप एक मॉन्क से सीख सकते हो, क्योंकि इसके लिए मॉन्क बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। मैं इस बुक के कुछ चैप्टर आपके साथ शेयर करूंगा जिसे आप भी फॉलो करके अपने लाइफ को बेटर, हैप्पीनेस और एंजाइटी फ्री कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। जय शेट्टी बताते हैं अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हो और शीशा के ऊपर धूल है तो क्या आप अपने आप को क्लियर देख सकते हो? नहीं। ऐसे ही हम लोग के ऊपर लोगों का नेगेटिविटी रहता है जिससे हम एक्सेप्ट करके अपने आप को इनसिक्योर फील कराते हैं और अपनी आइडेंटिटी को नहीं देख पाते हैं। इसलिए ऑथर ने इसे 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू में डिवाइड किया है, हायर वैल्यूज, लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज में हैप्पीनेस और मीनिंगफुल हो, जैसे कि कोई भी काम करने के बाद हमें खुशी मिले और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता हो। लोअर वैल्यूज में एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग मिलता है जिससे हमारा मोरल डाउन होता है। अब हमें ये पता होता है कि खुशी कैसे मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कैसे हम एंजाइटी और डिप्रेशन को हैंडल करते हैं। ऑथर इसे 2 हिस्सों में एक्सप्लेन किया है, सेल्फ ऑडिट और सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ ऑडिट में आप टाइम, मीडिया और मनी को एनालाइज कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप खाली टाइम में क्या करते हो और उसे कैसे यूटिलाइज करते हो। दूसरा आता है मीडिया। एक सर्वे के हिसाब से बताया जाता है कि आज के टाइम में एवरेज लोग दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वो ज़्यादातर टाइम वेस्ट होता है। तो आप कोशिश करो इसे रिड्यूस कर सको। नेक्स्ट है मनी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ नया सीखने के लिए या वेस्ट कर रहे हो। और सेल्फ आइसोलेशन में आप कोई भी ऐसा प्लेस सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और सेम टाइम पे डेली वो काम करते रहो जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पे डीप फोकस कर सके। सेकेंड पॉइंट आता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को डिक्रीज करने के लिए ऑथर 3 मेथड बताया है जिसे फॉलो करके हम भी अपने ऊपर नेगेटिविटी, लोगों की बातें इग्नोर कर सकते हैं। A. एलोकेट टाइम। B. 75-25 रूल्स। C. डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। एलोकेट टाइम। आई एम श्योर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और उसे झेलना मुश्किल ही होता है, लेकिन आपको उनके साथ रहना पड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से। इसलिए ऑथर बताते हैं आप अपना टाइम एलोकेट करो, किस इंसान के साथ कितना टाइम स्पेंड करोगे जिससे आप नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सको। सेकेंड मेथड आता है 75-25 रूल्स। कोशिश करो आप अपना 75% टाइम पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ स्पेंड करो जो आपकी तरह सोचते हैं लाइफ और कैरियर के बारे में। उन लोगों के साथ दूर रहो जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं या बार बार कंपेयर करते हैं अप्रिशिएट करने के बदले में। थर्ड मेथड बताता है सभी काम में इन्वॉल्व करना बंद करो। हम ज़्यादातर सब काम खुद से करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको 100% करेक्ट करना। ऑथर बताते हैं जब तक आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज ना हो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है
इंटेंशन। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं रहते हैं, उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है। वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है जैसे कि बैंक बैलेंस, घर, महंगा गाड़ी, लेकिन फिर भी वो एक लोनलीनेस फील करते हैं और अपनी लाइफ से खुश नहीं रहते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं किसी भी काम करने से पहले आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर लो और फिर उस काम को स्टार्ट करो जिससे वो काम खत्म होने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता हो। फोर्थ पॉइंट है नो योर लोकेशन एंड टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑथर बताते हैं कि हर एक लोकेशन में मेमोरी रहती है। जैसे आप अपने ऑफिस का काम ऑफिस में ही कर सकते हो, ना कि बाहर में। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ बुक पढ़ना है तो आपको लाइब्रेरी में जाना होगा और पढ़ना होगा, ना कि पार्क में। और कोशिश करो कि सेम टाइम पे सेम काम किया करो जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे डेली मॉर्निंग वॉक में जाना था तभी मैं डेली अलार्म की हेल्प से जाता था। ऐसे ही कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद अब मैं सुबह डेली 5 बजे उठ जाता हूँ बिना अलार्म की हेल्प से। इसलिए आप भी कोशिश करो कि एक रूटीन बनाने की और उस रूटीन को फॉलो करते रहो। फिफ्थ पॉइंट आता है सर्व अदर्स। हम सबके पास कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है इन ऑल एस्पेक्ट। तो ऑथर बताते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप दूसरों के साथ शेयर करो, चाहे वो पैसा हो या नॉलेज हो या प्यार। मैं ये 3 पॉइंट इसलिए नोट किया हूँ कि हमें लगता है जब मेरे पास पैसे आएंगे तो ही मैं उसे डोनेट कर सकता हूँ या किसी और की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने पैसे के साथ साथ अपनी नॉलेज या अपनी बिहेवियर से दूसरों को खुशी दे सकते हो। आज हम लोगों ने क्या सीखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। आप अपने नेगेटिविटी के धूल को साफ करके अपनी ट्रू आइडेंटिटी को देखना होगा। नेगेटिविटी, नो योर इंटेंशन। हमेशा किसी भी काम करने के पीछे आपकी अच्छी इंटेंशन होनी चाहिए। फोर्थ आता है नो योर लोकेशन एंड टाइम। सर्व अदर्स। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो शेयर करो उन लोगों के साथ जिसे ज़रूरत है। और अगर आप इस बुक की डिटेल्स चाहते हो और इसे पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ दूसरे प्लेटफॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।